फिल्मों में चांद सितारे तोड़ लाने की बात होती है, लेकिन इंडियन स्पेस एजेंसी ने चांद सितारों को लाकर भारत की झोली में डाल दिया है। इसरो आज अंतरिक्ष में उस मिशन को अंजाम दे रहा है जो कभी इम्पॉसिबल की लिस्ट में आता था। चांद हमेशा से इसरो के लिए उसका हनीमून रहा है, लेकिन चांद की यात्रा तक इसरो ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। ऐसा नहीं है कि इसरो ने नाकामयाबी का स्वाद नहीं चखा, लेकिन गिरकर उठना और उठकर फिर से अंतरिक्ष की यात्रा इसी इसरो ने तय की है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसरो का चंद्रयान मिशन 2। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर साल 2008 में इसे लॉन्च किया गया और इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। चंद्रयान 1 मिशन कामयाब रहा था और इसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी। फिर 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन स्टार्ट हुआ। साल 2019 में इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया और चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था, तभी लैंडर विक्रम से इसका संपर्क टूट गया। इस तरीके से आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिन का सफर अधूरा रह गया था। इस असफलता के पीछे छिपी मेहनत बहुत बड़ी थी और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए इसरो हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। लेकिन जब यह सपना टूटा तो एक मेंटोर की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ के सिवान को न सिर्फ गले लगाया, बल्कि उन्हें संबल भी दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी का हौसला ही था कि वंस अगेन इसरो फाइट्स बैक। और फिर इसरो ने अंतरिक्ष में वो कर दिखाया जिसने उसे रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को इस मिशन को लॉन्च किया गया और 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरा है। इस सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना दिया। साउथ पोल पर पहला देश बना भारत। इसरो ने देश की तरक्की में 4 चांद लगाए तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसरो का जिक्र करते हुए भारत की स्पेस एजेंसी की ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें इसरो के मिशन स्पेस डॉकिंग, जिसमें अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं, उसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करते हुए इसरो को बधाई दी थी। चांद और उसके बाद बारी आई मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की। तब 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान 1 को लॉन्च किया गया। यह सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया का चौथा अंतरिक्ष यान बन गया था। इससे पहले केवल अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ऐसा ने ही मंगल ग्रह का सफलतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके बाद भारत ने इस ऐतिहासिक काम को पूरा किया। अपने पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट जहां मंगल तक पहुंच गए, न सिर्फ भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी तरफ मंगलयान अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी रहा। आलम यह था कि मिशन मंगल से बॉलीवुड भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाया और बॉलीवुड ने इसको लेकर मिशन मंगल नाम की एक फिल्म भी बनाई जो सुपर हिट रही थी। यूं ही नहीं कोई इसरो बन जाता। स्पेस में शून्य से 100 तक का सफर तय करने वाले इसरो की स्थापना साल 1962 में हुई थी और उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकॉस्पार कहा जाता था, जिसके मुखिया विक्रम साराभाई थे। साराभाई के पास गिने चुने साइंटिस्ट की टीम थी और उस पर से पैसों की तंगी। लेकिन इसके बाद भी साल भर में ही भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और यह कहना गलत नहीं होगा कि इसरो की कहानी भारत की कहानी है। अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है और इसरो इसी इतिहास को रचने के लिए लगातार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने में
जुटा हुआ है। वजह भी साफ है, अब इसरो उन मिशन को पूरा करने में लगा हुआ है जिसकी कल्पना भर से हर भारतीय का गौरव और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसरो एक नहीं बल्कि कई ऐसे मिशन पर है जिसमें सफलता का मतलब होगा इसरो, द बिग बॉस ऑफ स्पेस। उपलब्धियों और चुनौतियों के बीच आने वाले कुछ सालों में इसरो स्पेस में अपनी धमक को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। मिशन स्पेस स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर इसरो काम कर रहा है और इसी में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, जिसके साल 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है। मैन्ड मून मिशन, भारत अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री या फिर यूं कहूं कि एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने इसके लिए 2040 यानी साल 2040 तक का टारगेट रखा है। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन, भारत चंद्रयान मिशन 4 और 5 की तैयारी भी कर रहा है। इस मिशन के तहत इसरो चंद्रयान 4 मिशन में चांद के नमूने को इकट्ठा करेगा और फिर उस डेटा को धरती पर वापस लाएगा। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा और इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को अटैच किया जाएगा, यानी कि डॉकिंग प्रोसेस होगा और यही टेक्नोलॉजी भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करने वाली है। अगर आसान सी भाषा में कहूं तो अंतरिक्ष पर भी हमारा एक स्टेशन होगा, जबकि चंद्रयान 5 जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है जिसे भारत साल 2028 में पूरा करने की प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट, इसके साथ ही इसरो नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट भी स्पेस में भेजने की योजना बना रहा है। शुरुआती मिशन में इसरो 17 मीटर लंबे रॉकेट जो कि 35 किलोग्राम वजनी और 40 मंजिल ऊंचे होंगे, उन्हें स्पेस में भेजेगा। नेक्स्ट जनरेशन ये रॉकेट 74,000 किलोग्राम का भार अपने साथ ले जाने के लिए कैपेबल होगा।